सबको जय मसीह की। सबको बड़ा दिन मुबारक हो और विश्वास करता हूं कि ये बड़ा दिन आपके लिए बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है। हालेलुया। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो मीटिंग का टाइम था 11 से 3 था और लेट हमने शुरू किया। 11 की बजाय हमने 12 बजे मीटिंग शुरू की है, लेकिन कोशिश की हमने कि हम इसको उसी समय पर समाप्त कर सकें। 15-20 मिनट ऊपर हो जाएंगे, पर मैं विश्वास करता हूं कि यह समय हमारे लिए बहुत कीमती है। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है, कितने लोग अपनी बाइबल साथ लेकर आए हैं? अपनी बाइबल दिखा सकते हैं। किनके पास बाइबल है? बाइबल लेकर आने वाले कितने हैं? 1 2। मोबाइल बाइबल नहीं है। हालेलुया। सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में बाइबल है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हम मेले में नहीं आए हैं। कहां आए हैं? तो चर्च में जब आते हैं तो बाइबल हाथ में होनी चाहिए या नहीं? सुंदर कपड़े डाले, अच्छी बात है, बढ़िया तैयारी की है हमने। कुछ लोग टाइम से आए, कुछ लेट आए, कोई बात नहीं, लेकिन आए तो हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, हमारी बाइबल जरूर हमारे हाथ में होनी चाहिए थी। हमारी निशानी क्या है? यही तो है जो हमारे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा अपने हाथ में अपने बाइबल को रखें। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 वचन। पीछे चलो, पीछे जाओ, पीछे चलो, आप भी चलो, पीछे जाओ, खड़े हो। मत्ती 1 का 21। बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। ज्यादा नहीं, बस एक ही वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो बड़ा अद्भुत रीति से हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के इस दिन को सिर्फ क्रिसमस के नाम से जानते हैं, जानते हैं कि ये से पूरा संसार मनाता है। जब कुछ लोग जानते हैं ये दिन सेंटा क्लॉज का है। सेंटा क्लॉज हो या क्रिसमस ट्री हो, लेकिन ये चीज बताना चाहता हूं, ये ना सेंटा क्लॉज का है ना क्रिसमस ट्री का है। क्रिसमस ट्री बाइबल में नहीं है, सेंटा क्लॉज बाइबल में नहीं है। 25 दिसंबर जो यीशु मसीह के बर्थडे का भी मनाया जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है उसके लिए हजारों साल पहले ही अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, बोला गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु होगा। और उसका काम क्या होगा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं आप लोगों के सामने इस बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इस संसार की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिससे हम अपने आप नहीं छुटकारा पा सकते हैं, वो है पाप। हालेलुया। वो है पाप। पाप एक ऐसी दलदल है
जिसमें बंदा एक बार फंस जाता है ना तो उसमें से बाहर नहीं निकल आता है, निकल ही नहीं सकता है। आप दलदल में फंसे हो, अपने आप कभी बाहर नहीं आ सकते हैं जब तक आपको कोई निकालने वाला ना हो। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और बाइबल ये भी बताती है जब पहला आदम था और पहली औरत थी जिसका नाम हवा था, परमेश्वर ने उनको कहा था, आज्ञा दी थी कि तुम हर एक वृक्ष का फल खाना, लेकिन बाग के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, यदि खाओगे तो तुम मर जाओगे। शैतान आता है उनके पास, कहता है नहीं तुम खाओ, तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। आदम और हवा ने वो रहते परमेश्वर की हजूरी में थे, परमेश्वर से हर रोज बात करते थे, लेकिन शैतान ने उनको बहका दिया। पाप सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने फल खाया, पाप ये था कि जो परमेश्वर ने उनके साथ बात की उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। पाप ये था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर पर विश्वास ना करना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, ये बड़ा पाप है। आज हम चोरी करते हैं, कत्ल करते हैं, झूठ बोलते हैं और कितने बुरे काम है हम करते हैं, और फिर भी कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया है, मैंने तो कोई और बुरा काम नहीं किया। पाप तो हमारे स्वभाव में है, पाप हमारे देखने में है, पाप हमारे सोचने में है, पाप हमारे करने में है। एक बार एक साइंटिस्ट ने ये बात बोली, एक इंसान 1 मिनट में कम से कम 7 विचार सोचता है, 7 बातें सोचता है। और बाइबल में लिखा है जो तुमने सोच लिया, यीशु मसीह ने कहा जो तुमने सोच लिया वो तुमने कर लिया। तो क्या है कि हम जो सोचते हैं वो कर देते हैं। और यदि 1 मिनट में 7 विचार हैं तो समझ लीजिए 1 मिनट के 7 विचार, और 7 के 7 तो अच्छे होते नहीं है। हम अपने बारे में सोचते हैं, बुरी कल्पना करते हैं, बुरी चीजों को बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है जो परमेश्वर के विरोध में है। जो परमेश्वर ने कहा है हम उसके विरोध में जो भी करते हैं वो पाप है। यदि परमेश्वर ने कहा तूने ये नहीं करना तो वो एक पाप है। परमेश्वर ने कहा कि तुझे ये करना है और हम वो नहीं करते हैं तो वो भी पाप है। हमारे देखने में पाप है, बोलने में पाप है, सोचने में पाप है, हमारे चलने में पाप है। हम एक दिन में कितने पाप करते हैं। यदि 1 मिनट के 7 लगाएं तो 7 को 1 घंटे से गुना करें तो 420 हो जाते हैं 1 घंटे के। तो 10 घंटे के कितने हो गए? 4200। 20 घंटे के 8400। तो मल्टीप्लाई करते जाए तो एक दिन के 24 घंटे के जो पाप होते हैं वो कितने हो गए। हमारी जो गिनती है खत्म होती जाएगी। सिर्फ एक दिन के 10,000 से ऊपर बन जाते हैं। और जितने हम बोलने में करते हैं, करने में करते हैं, चलने में करते हैं और रीति से करते हैं, झूठ बोलने के द्वारा, हेरा फेरी, ये सारी चीजें क्या है? पाप है। बाइबल में लिखा है जो बंदा पाप करता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। जो बंदा पाप में जीवन व्यतीत करता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो यही था कि आदम और हवा ने जो पाप किया, तो बाइबल में लिखा है एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और जो पाप था वो पूरी मानव जाति में फैल गया। आज कहां है? आज जो पहले आदम ने और हवा ने जो पाप किया, आज वो पाप कहां है? हमारे अंदर है, हमारे स्वभाव में है, हमारे ब्लड में है। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। कोई दिन, कोई घंटा, कोई समय ऐसा नहीं है जो हमने पाप में नहीं बिताया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने अलग अलग बलिदान किए, बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए, अलग अलग रीति से दान पुण्य किया कि उनके पाप माफ हो जाएं। लेकिन यदि पाप ऐसे माफ होते तो गरीब कहां जाता? अमीर तो दान पुण्य करके पाप माफ करा देता।
तो गरीब कैसे करता? पाप को हम ऐसे कहें कि पाप से छुटकारे का कोई हाल नहीं है। जो पाप होता है ना, वो शरीर पर इफेक्ट करता है। सुनिए ध्यान से, पाप जो है वो हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है, लेकिन सबसे जो ज्यादा खतरनाक है, पाप के कारण हमारी जो आत्मा है वो गुलाम हो जाती है पाप और शैतान की। जो छुटकारे का जिक्र आता है, मुक्ति का जिक्र आता है, मोक्ष का जिक्र आता है, वो इसी से है। जब हमारी आत्मा पाप से छुटकारा पाती है तो उसे हम मुक्ति कहते हैं, उसे हम उद्धार कहते हैं, उसे हम छुटकारा कहते हैं। पर उस पाप का हमारे शरीर में क्या जो रिजल्ट निकलता है, हमारा शरीर बीमार रहता है, अलग अलग समस्याएं। एक मुश्किल से छुटकारा नहीं पाते, दूसरी शुरू हो जाती है। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। तो लाइन वाइज दिन प्रतिदिन हमारी पीड़ाएं, हमारा दुख बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता है। इस पाप का कोई हाल नहीं था। पिता को उसी वक्त जब आदम और हवा ने पाप किया था, पिता ने उसी वक्त सोच लिया था, उसको पता था इस पाप का कोई हल नहीं है सिवाय एक के कि प्रभु यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र इस संसार में आ जाए और इस संसार में आकर के वो इस संसार के लिए अपने लहू का बलिदान दे और उसके लहू से ये संसार शुद्ध हो जाए। तभी परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, पढ़िए दोबारा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। मैं बता रहा हूं कि जो पाप है, बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। 6:23 में लिखा है, रोमियो के पत्री 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। कौन सी मौत? शरीर में रहते हुए भी हम मरे हुए हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जीवित नहीं, क्योंकि हम पाप में हैं। एक दिन शरीर को छोड़ जाना वो भी मौत है। लेकिन यहां पर जो मौत का जिक्र किया जाता है वो शारीरिक मौत का नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में जाएगा ही जाएगा, चाहे जला करके, चाहे पानी में बहा करके, चाहे मिट्टी में दबा करके। हर एक बंदा जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो मरेगा। बाइबल में लिखा है जन्म का भी समय है और मरने का भी समय है। जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिलेगा किसी भी रीति से। लेकिन जो मृत्यु का जहां पर जिक्र है वो है हमारी आत्मा का। वो है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 21 अध्याय में कि वो जब न्याय होगा हर एक इंसान का, तो वो आग की भट्ठी में, नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। वो मृत्यु है। इस मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। इस मृत्यु से, जो दर्दनाक मृत्यु है, इस मृत्यु का ऐसा खतरनाक सीन है कि इस जगह पर, इस नरक में, इस आग में बंदा पड़ेगा सही न्याय के बाद में। जब न्याय होगा, जब पता चलेगा किसने अपना पूरा जीवन पाप में व्यतीत किया है, और जब न्याय होगा तो उसको नरक में डाला जाएगा। उस वक्त जब तड़पते होंगे, हम कितनी भी तौबा करें, हम कितना पश्चाताप करें, हम चाहे कितना भी रोएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जीते जी जीवित रह करके कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया मैं जो कर रहा हूं इसका एक ना एक दिन मुझे फल भुगतना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नरक से, इस आग से बचा सकता है तो वो है, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह लिखा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में यीशु बाइबल में लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आए। यीशु मसीह कुछ और मकसद के लिए नहीं आए थे। वो आए थे, यीशु मसीह के आने का मकसद एक ही था कि हम पापों से छुटकारा पाएं, हमें माफी मिल जाए। क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग थे जो बीमारियों में थे, दुखों में थे, अंधकार में थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जा बेटे तेरे पाप माफ हुए। उसी वक्त जैसे उनके पाप माफ हुए, चाहे वो 38 साल का रोगी हो, चाहे 12 साल का रोगी हो, चाहे 55 का हो, चाहे जमांद्रू हो, वो ठीक होकर के अपने घर गया है।
क्योंकि पाप के कारण बीमारियों का कब्जा इंसान पर है, दुखों का, परेशानियों का, भाई का भाई में के आपस में नहीं बननी, ये भी पाप के कारण है। पहले आदम और हवा ने जब पाप किया, उसके दो बेटे थे, कैन और हाबिल। हाबिल परमेश्वर का डर रखने वाला और कैन परमेश्वर के विरोध में था। और लिखा है कैन ने हाबिल को जलसी के कारण मार दिया, दोनों भाइयों का प्यार खत्म हो गया। आज भी मैं एक चीज, यदि हम भाइयों में नहीं बनती है तो वो भी एक पाप है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर लिखा है कि वो यीशु मसीह यहां पर इस संसार के गुरु, पीर, पैगंबर होकर के नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह संसार के उद्धारकर्ता होकर के आए हैं। उनके आने का मकसद था कि मुझे और आपको, जिस पाप से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जिस पाप के बंधन में हैं, जिस पाप की गुलामी में है, और जिस पाप के कारण मृत्यु हम पर राज कर रही है, और जिस पाप के कारण शैतान हमें तंग करता है, परेशान करता है, उससे हमें छुटकारा। जैसे ही पाप का इलाज हो गया, पाप से हमें छुटकारा मिल गया, पापों की माफी हमें मिल गई, पापों से हम शुद्ध हो गए, हमें हर एक बीमारी, हर एक शैतानी आत्माओं से, हर एक तरीके की मृत्यु से हमें छुटकारा मिलेगा। बाइबल बताइए। हालेलुया। मैं एक वचन के साथ आगे बढ़ूंगा। यशाया की किताब 9 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़िए। यशाया 9 का 2। बस 3-4 मिनट में बंद करने वाला हूं। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, वह बड़ा उजाला देखा, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए, मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया। बस हालेलुया। जो अंधकार में थे और घोर अंधकार में थे, उन्होंने ज्योति को पाया। जितने गडरिये उस वक्त अंधकार में थे, जितने लोग थे, बाइबल में लिखा है उनके ऊपर ज्योति चमकी है। हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर, इतना समय ना होने के कारण यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। वो जगत की ज्योति जो है, जब जगत की ज्योति के साथ चलेगा तो वो ज्योति में चलेगा। हालेलुया। सो यही मैं कहना चाहता हूं आज आपको कि जब हम यीशु मसीह में चलेंगे, हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम पाप में नहीं चलेंगे, हम बंधनों में नहीं चलेंगे, हम दुखों में नहीं चलेंगे, हम बीमारियों में नहीं रहेंगे, हम परेशानियों में नहीं रहेंगे, हम बुरी हालातों में नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता होकर के आया है। वो मुझे और आपको सिर्फ पाप से छुटकारा नहीं देता, चाहे हमारे हालात कुछ भी क्यों ना हो, उसे वो बदलने के लिए सामर्थ्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्रिसमस के समय पर, इन दिनों में ही यदि आप विश्वास करेंगे, यीशु को पुकारेंगे, आप चाहे कितनी बड़ी भयानक बीमारी का शिकार क्यों नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों नहीं है, चाहे कितना बड़ा घर में, परिवार में कलेश क्यों नहीं है, आप शांति को पाएंगे। हालेलुया। इस क्रिसमस पर आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके घर में और आपके परिवार में बड़ा छुटकारा लेगा। मैं इसी जगह पर बंद करना चाहता हूं। विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर। वो सिर्फ कहीं पर भी बाइबल में ईसाई शब्द नहीं आया है, कहीं पर भी नहीं आया कि यीशु मसीह ईसाइयों का है। बाइबल बताती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, चाहे ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, बस उस पर विश्वास करिए, आप बचाए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं इसीलिए आया ताकि तुम्हें जीवन दूं। यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आया है, यीशु मसीह बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया है, यीशु मसीह आशीष देने के लिए आया है, यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया है, यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया है। 2023 साल पहले यीशु का इस दुनिया में आना, इस जगत में आना, इस जगत के बड़े उद्धार का कारण है। हालेलुया। ताकि ये जगत बचाया जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई जन पाप में नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कोई जन नरक में चला जाए। वो चाहता है और इंतजार करता है कब मेरे लोग अपने बुरे कामों से पश्चाताप करेंगे, कब मेरे लोग मुझ पर विश्वास करेंगे और मैं उनके पापों से उनको छुटकारा। वो वेट कर रहे हैं आपको यीशु के पास उसकी बात को सुनना है, उस पर विश्वास करना है।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं इसी जगह पर बंद करना चाहता हूँ और मैं दुआ करना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए। महान जिंदा खुदावंद, सर्वशक्तिमान पिता, मैं यीशु मसीह के जिंदा नाम में तेरे पास आता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और इस मौके के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करते आज जितनों ने तेरे वचन को सुना है, चाहे ऑनलाइन पिता परमेश्वर, चाहे यहाँ बैठ करके, चाहे इसके बाद जितने लोग सुनेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर, जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले तो इस जगत में आया, वो काम इनके जीवनों में हो जाए। जितने लोग पाप के कारण पिता से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, यीशु मसीह पिता के नाम में, यीशु के नाम में पिता, इन लोगों का मेल मिलाप जो सुन रहे हैं तेरे साथ हो जाए और ये अपने पापों से छुटकारा पा करके तुझ पर विश्वास कर करके प्रभु ये तेरे नजदीक आ जाए और इनके जितने भी दुख हैं, इनके जितनी भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो सारी की सारी यीशु के नाम में चाहते हैं पिता। तू इन सब पर दया और तरस कर, रहम कर, फजल कर। जितने लोग आए सब पर तेरी आशीष चाहते हैं। जो खाना बनाया गया प्रभु जी, प्रार्थना करते छोले जब पोतर करें, खाने वालों को भी बहुत सारी आशीष मिलने पाए, नया फल मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिर्फ